Hello bachcho, let's start the question and the question says choose the type of enzyme involved in the following reaction. S G plus S dash will give S plus H dash and G. पहला ऑप्शन है हमारे पास that is dehydrogenase, B is transferase, C is lyase and last है हमारे पास hydrolase. So let us start with the key concept. The key concept of this question is enzymes. एंजाइम्स आपके क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं आपके बायोलॉजिकल इन ओरिजिन, बायोलॉजिकल इन ओरिजिन होते हैं एंड ये आपके क्या करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, तो इनको हम बोलते हैं बायो कैटलिस्ट। बायो कैटलिस्ट बोलते हैं। ये रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे इंक्रीज करते हैं? बाय लोअरिंग दी एक्टिवेशन एनर्जी। ये एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करते हैं? लोअर करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को। सो एंजाइम्स आपके हमेशा रिक्वायर्ड होते हैं इन दी माइक्रो अमाउंट्स। ये रिक्वायर्ड होते हैं इन दी माइक्रो अमाउंट्स क्योंकि ये यूज होते हैं अगेन एंड अगेन। एंजाइम्स आपके क्या होते हैं? एंजाइम्स आपके होते हैं सबस्ट्रेट स्पेसिफिक। सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होते हैं, टेम्परेचर स्पेसिफिक होते हैं, पीएच स्पेसिफिक होते हैं, तो एंजाइम्स आपके होते हैं स्पेसिफिक। तो जैसा कि हमें रिएक्शन दिया है, यहाँ पे कोई भी ट्रांसफर नहीं हुआ है ऑफ द फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर। तो जो केमिकल कांस्टेंट होगा तो आपका जी है, ये ट्रांसफर्ड होता है फ्रॉम द सबस्ट्रेट एस टू द सबस्ट्रेट एस डैश। तो ये जो ट्रांसफर है आपका, ये आपका फैसिलिटेट किससे होता है? इट इज बीन फैसिलिटेटेड बाय दी कौन से एंजाइम के साथ? ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज enzymes, that is A B plus C will give A plus B C। ये आपका रिएक्शन हुआ है। तो एंजाइम्स को हमने टोटल 6 यूनिट्स में डिवाइड किया है। कौन कौन सी यूनिट है वो देख लेते हैं। 4, 5 एंड 6। सबसे पहला आता है हमारे पास ऑक्सीडो reductase, then we have transferase, then hydrolase, lyase, isomerase and ligase। तो ये आपका डिवीजन है फॉर दी एंजाइम्स। सो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, दैट इज ट्रांसफरेज एंजाइम्स, और बाकी के ऑप्शंस हो जाएंगे हमारे इनकरेक्ट। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।